हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज आप लोग की डेट है यहाँ पर 2 अक्टूबर की। आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ, न्यूज़ वगैरह तो आप लोगों ने यहाँ पर देख ही ली होगी। ईरान वर्सेस इजराइल की जो यहाँ पर वॉर वगैरह चल रही है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले। मेरे पास यहाँ पर एक दो लोग पूछ भी रहे थे, विवेक सर भी मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो वॉर यहाँ पर चल रही है इसका क्या इम्पैक्ट आएगा स्टॉक मार्केट पे, या आप लोग कह लो कि म्यूचुअल फंड वगैरह पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कितना फॉल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्या हम लोग को यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी हो, या मिड कैप से चेंज करके लार्ज कैप में चले जाओ, या लार्ज कैप से चेंज करके आप लोग यहाँ पर अपना क्या कहते हैं उसको स्मॉल कैप में आ जाओ, या क्या यहाँ पर करना चाहिए कि इस वॉर से आप लोग बच पाओ। नो डाउट मार्केट तो यहाँ पर गिरना आप लोग की तय है। कितनी मार्केट यहाँ पर गिरेगी, क्या कैसे सब कुछ होने वाला है, बातें करेंगे अभी फिलहाल हम लोग इस वाली वीडियो में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा कंटेंट आप लोग को समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तो प्लीज मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मार्केट्स में आप लोग को अप टू डेट रखता हूं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो बहुत बेसिक सी, आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर कल रात में जो 2 अक्टूबर की जो रात हुई थी, मतलब 2 अक्टूबर 1 अक्टूबर के बीच में जो रात हुई थी यहाँ पर, उस टाइम पे ईरान ने इजराइल के ऊपर बहुत सारे यहाँ पर बम वगैरह गिरा दिए थे। अगर मैं आप लोग को पता हो, बम का मतलब हो जाता है कि मिसाइलें दागी थी। 200 प्लस मिसाइलें इन्होंने यहाँ पर दागी थी ईरान ने इजराइल के ऊपर। और आप लोग का जो इजराइल है उन्होंने भी आज, मतलब आज क्या, कल रात से ही वो लोग भी यहाँ पर एक्टिव हो गए थे। उन्होंने भी वॉर यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है और साफ साफ यहाँ पर कह दिया है कि बदला तो हम भी लेंगे, मिसाइल का बदला मिसाइलों से लेने वाले हैं। तो जो वॉर है अभी स्टार्ट हुई है और रशिया का नाम भी यहां पर आ रहा है। मैं जो चीजें आप लोग को बता रहा हूं बहुत ही सोच समझ के बता रहा हूं, उसका क्या क्या इंपैक्ट होगा वो भी बता रहा हूं। देखिए, ईरान का ये कहना है कि ईरान ने मिसाइल दागने से पहले रशिया से परमिशन ले ली थी। अगर रशिया का ऐसा कुछ भी यहां पर बात निकल के आती है तो इसका मतलब क्या रशिया भी आप लोग को वॉर में दिखाई दे सकता है? क्योंकि अगर रशिया वॉर में आप लोग को दिखाई देगा, मान लेते हैं रशिया अगर आप लोग को वॉर में नजर आया, फिर यूएस भी आप लोग का वॉर में नजर आ जाएगा। कौन किसकी साइड लेगा, कौन न्यूट्रल रहेगा, इंडिया किसकी साइड लेगी, ये सारी तो बात की बात है। लेकिन इस समय रशिया का यहाँ नाम आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में होता क्या है, चीजें और बिगड़ती हैं आप लोग की। और जो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है जो मार्केट में होता है, शेयर मार्केट में, वो पता है क्यों होता है? वॉर की वजह से नहीं होता है। जो नुकसान होता है वो आप लोग का होता है, बताता हूं क्यों होता है। कहां गया, ये रहा। इसकी वजह से नुकसान होता है। फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर बैकबोन कहा जाता है, रिटेलर किसी काम का नहीं होता है। मैं पहले भी बता देता हूँ, रिटेलर मार्केट में यूजलेस होता है। रिटेलर खाली टोपी बनाने के काम होता है, वरना जो आप लोग के असली में जो पैसा बनाता है वो आप लोग का प्रमोटर होता है मार्केट में। प्रमोटर के बाद डीआईआई होता है और फिर एफआईआई होता है, और एक आप लोग का एचएनआई होता है। रिटेलर तो सिर्फ टोपी बनाने के काम आता है, रिटेलर का मार्केट में और कोई काम नहीं है। होता क्या है, जब वॉर होती है तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले लोग होते हैं वो अपना पैसा बहुत कस के यहां पर निकालते हैं। अगर आप देखो भी यहां पर, तो 1 अक्टूबर को भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन मार्केट से तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए माल अपना निकाला इन लोगों ने। इनके माल निकालने से क्या होता है कि सेलिंग प्रेशर बन जाता है बहुत कस के। और जैसे ही यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आप लोग का मार्केट में क्रिएट होता है, आप लोग की मार्केट में फॉल होना भी स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई सामने से बाइंग ना आए तो, जैसे कि 4,500 5,000 करोड़ का इन्होंने माल यहाँ पर बेचा, ठीक है, तो ये माल खरीदेगा कौन? डीआईआईस खरीदेंगे, पर डीआईआईस भी तो खाली उतना ही माल खरीदेंगे जितना लोग के पास पैसा हो। अल्टीमेटली तो रिटेलर को परचेज करना पड़ेगा। रिटेलर खुद पैनिक हो जाता है, रिटेलर तो 2 मिनट में पैनिक हो जाता है। वॉर छिड़ी नहीं, माल बेचो। रिटेलर में शेयर गिरा नहीं, 2% शेयर बेचो। सबसे बेवकूफ तो मुझे मार्केट में रिटेलर लगता है, होल्ड वो करता ही नहीं है। रिटेलर भी इस समय पगला हुआ घूम रहा है कि भैया माल कहां बेचे, माल कहां बेचे, मार्केट गिर ना जाए, गिर ना जाए। मार्केट गिरनी तो तय है। कल सुबह आप उठोगे, एफआईआई अपना माल बेचना मार्केट में स्टार्ट कर देंगे, मार्केट आप लोग की गिरना तो तय है। कितनी गिरेगी और आप लोग को कैसे बचना है वो भी मैं बताता हूं। देखो, एज पर द डेटा कितनी मार्केट गिरेगी इंडिया में, जो गिफ्ट निफ्टी है, जिनको नहीं पता बता देता हूं, अगले दिन मार्केट कैसे परफॉर्म करने वाली है गिफ्ट निफ्टी। ये बात काफी हद तक आप लोग गिफ्ट निफ्टी को देख के समझ सकते हो। बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे कि लगभग 1% के आसपास आप लोग का गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर डाउन है। मतलब सिंपल सा फंडा मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ओपन करके बताना चाहूँ कि कल की जो मार्केट है आप लोग को
निफ्टी भी लगभग लगभग 1% के आसपास कल डाउन दिखेगा। सेंसेक्स भी तकरीबन आप लोग को 1% के आसपास डाउन दिखेगा और बैंक निफ्टी भी आप लोग को तकरीबन तकरीबन 1% के आसपास डाउन दिखेगी। मतलब कि आप लोग का जो निफ्टी है वो 250 पॉइंट नेगेटिव में रहेगा, सेंसेक्स आप लोग का यहाँ पर 800 पॉइंट नेगेटिव में रहेगा और बैंक निफ्टी भी तकरीबन तकरीबन 500 पॉइंट की नेगेटिव आप लोग को ट्रेड करती हुई नजर आ जाएगी। ऐसा बेसिक सा एग्जांपल मैं भी आप लोग को दे रहा हूं। अनटिल एंड अनलेस आज रात में कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मार्केट आप लोग की स्टेबल हो जाए, या कोई भी ऐसी चीज अगर मार्केट को स्टेबल रख सकती है तो कल मार्केट स्टेबल रहेगी, वरना एज ऑफ नाउ तो मार्केट आप लोग की गिरने ही वाली है। और गिरने के पीछे का एक और रीजन है, आप लोग की जापान के जो इंडेक्स है, ये अभी वहां पर क्लोज हुई है थोड़ी देर पहले ही, ये भी देख सकते हो 2.5% के वहां पर फॉल आया है। 800 पॉइंट जापान की मार्केट भी गिरी है। अभी आप लोग का फ्राइडे को जो मार्केट आप लोग की फॉल हुई थी, वो भी क्यों फॉल हुई थी? क्योंकि जापान की जो इंडेक्स थी वहां पर आप लोग को फॉल देखने को मिला था। और सिमिलर चीज अगर आप लोग को मैं यहाँ पर ग्लोबल इंडेक्स दिखाऊं, तो अगर आप इस समय यहाँ पर ग्लोबल इंडेक्स भी देखोगे, एक मिनट रुकना, ग्लोबल इंडेक्स कहां गई, ये रही। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो कि डो जोन्स का जो फ्यूचर है ये भी नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। मतलब जो प्रेजेंट वाला डो जोन्स है वो तो नेगेटिव में ट्रेड करेगा ही करेगा। एसएनपी भी लगभग लगभग 1% के आसपास नेगेटिव में आ गई है। नैस्डैक भी तकरीबन 1.5% के आसपास नेगेटिव में आ चुकी है। जबकि जबकि अभी जो कल रात में मिसाइल छोड़ी थी उसका ये इम्पैक्ट नहीं है, ये परसों का इम्पैक्ट है। अभी जो रात वाला जो इम्पैक्ट होगा वो तो आज शाम तक यहाँ पर हो जाएगा। मैं रील वगैरह डाल के आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो मार्केट में तो भयंकर यहाँ पर फॉल आना मंडे कह रहा हूँ, कल आप लोग का तय है। इसके अलावा भी अगर आप लोग यहाँ पर और नीचे आओगे तो आप लोग का जापान की इंडेक्स भी फॉल में है, और उसके अलावा जकार्ता, ये आप लोग की सिंगापुर इंडेक्स है, ये भी आप लोग की तकरीबन तकरीबन 1% के आसपास में फॉल है। मैं मेजर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, वरना ऐसे कई सारे इंडेक्स हैं आप लोग जिसको देख सकते हो। सिंगापुर की इंडेक्स भी यहाँ पर तकरीबन अच्छी खासी 1% के आसपास नेगेटिव में आप लोग की क्लोज हो रही है। अब ऐसे में आप लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी लोग मेरी वीडियो, अच्छा हाँ एक बात और ये भी बता दूं मैं आप लोग को कि अब आप लोग का क्या है, जो आप लोग का गोल्ड है, गोल्ड हो गया, उसके अलावा जो भी आप लोग की कमोडिटी वगैरह थी, आप लोग का फ्यूल था, फ्यूल का मतलब ऑयल, जो भी आप लोग का ऑयल था, इन सब में अब आप लोग को तेजी नजर आएगी यहाँ पर। इनफैक्ट क्रूड ऑयल तो 4% के आसपास भाग के बढ़ भी चुका है। इंपैक्ट क्रूड ऑयल पे तगड़ा आएगा, और अगर कमोडिटी आप लोग को बढ़ती हुई नजर आएगी तो मतलब कि मार्केट यहाँ पर गिरना तय है, क्योंकि मार्केट और कमोडिटी उल्टी चलती है। बेसिक सा एग्जांपल मैं आप लोग को यहाँ पर दे रहा हूं। अब अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को बताऊं कि यहां पर आप लोग को क्या करना चाहिए जिससे आप वॉर से यहां पर बच जाओ। देखो, नो डाउट इस समय मिड कैप से दूर रहो। मिड कैप से दूर रहने का रीजन क्या है? मिड कैप आपकी इस समय पिछले एक साल में तकरीबन 100% का रिटर्न दे चुकी है, और बहुत सा ऐसा रिटेलर है जो मिड कैप को इस समय बाय करके बैठा हुआ है। मार्केट गिरते ही रिटेलर अपना माल बेचेगा, मिड कैप में आप लोग को फॉल आना तय है। अगर इस समय अगर आपके पास पैसा है जो कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो मैं कोई भी मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप का मैं आप लोग को कुछ गाइड नहीं करूंगा। इतना बता दूं, या तो लार्ज कैप पकड़ के बैठ जाओ। लार्ज कैप में भी अगेन आप लोग का रिलायंस हो गया, इसके अलावा इन्फोसिस हो गया, जो एकदम लार्ज कैप वाले हैं, मतलब जिनका मार्केट कैप यहाँ पर अगर मैं मार्केट कैप बताना चाहूं तो 10 लाख करोड़ उससे ऊपर का जिनका मार्केट कैप है, 10 लाख प्लस का आप लोग का इन्फोसिस हो गया। इन्फोसिस का थोड़ा कम है, बट अगेन इन्फोसिस ठीक है। एचडीएफसी बैंक ले लो आप लोग, रिलायंस ले लो, और इस टाइप के जो एकदम अल्ट्रा लार्ज कैप है, जो 5 लाख रुपए, 5 लाख करोड़ भी अगर आप पकड़ दो तो भी ठीक है। 5 लाख करोड़ से जो ऊपर के जो मार्केट कैप की कंपनीज है, इनमें या तो इन्वेस्ट कर दो, या तो जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं आप लोग के, अंडर वैल्यूड मतलब जो मैं अपनी वीडियो में आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर करता हूं, जैसे कि आप लोग के रेट कट अभी आने वाला है, यहाँ पर रेट कट का भी इंपैक्ट पड़ेगा। जो अंडर वैल्यूड है आप लोग के फाइनेंस के शेयर हो गए, आप उनमें इन्वेस्ट कर दो। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मैंने भी अपनी परसों की वीडियो में भी आप लोग को कई बार, जैसे कि मैंने आप लोग को पीआई इंडस्ट्रीज बोला बाय करने को, एंजल वन बोला मैंने बाय करने को, इंडिगो पेंट्स बोला, ये सारे अंडर वैल्यूड है। हैप्पीएस्ट माइंड मैंने आप लोग को बोला। हैप्पीएस्ट माइंड के अलावा मैंने आप लोग को रूट मोबाइल बोला। रूट मोबाइल के अलावा मैंने आप लोग को यहाँ पर सीडीएसएल बोला। सीडीएसएल कभी भी ले लो आप, ये सारे ले लो, क्योंकि ये सारे अंडर वैल्यूड हैं। आप लोग ऐसे समझो, जो कंपनी पहले से ही पिटी हुई है, जो कंपनी धरती से इसमें घुसी हुई है नीचे, वो और कितना नीचे गिरेगी। या तो ऐसो में इन्वेस्ट कर लो, या तो लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाओ। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी अगर ऐसा स्टॉक है जो पिछले एक साल में 100%
4% का रिटर्न दे चुका है, तो वो हल्का सा समय यहाँ पर रिस्की आप लोग के लिए हो जाएगा। तो आप लोग मेरी बात समझ गए ना, यहाँ पर या तो आप लोग पकड़ लो लार्ज कैप, या तो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पकड़ लो जो जिनमें अभी तक मूव नहीं नजर आया है, क्योंकि वही ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आप लोग को फॉल नहीं करते हो नजर यहाँ पर आने वाले हैं। आई होप मेरी बात आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। और म्यूचुअल फंड के जो भी लोग यहाँ पर हैं, अगर आपकी एसआईपी इस समय स्मॉल कैप में चल रही है तो ठीक है, तो स्मॉल कैप थोड़ा कम इस समय भागा हुआ है। मिड कैप में एसआईपी चलिए तो दिक्कत है। मोमेंटम फंड आप लोग के लिए ठीक है, स्मॉल कैप ठीक है, लार्ज कैप फंड ठीक है। कॉन्ट्रा फंड वैसे तो सही नहीं होता है, बट इस समय क्योंकि वॉर चल रही है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। उसके अलावा जो भी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ये सोचते हुए कि मेरे पास पैसा पड़ा है, वॉर चल रही है, कब इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, तो आप लोग इस समय अपना चाहो तो कॉन्ट्रा फंड पकड़ लो, कॉन्ट्रा नहीं तो हाइब्रिड फंड पकड़ सकते हो अगर कुछ लमसम में डालना चाह रहे हो। और इसके बाद जब मार्केट आप लोग की बॉटम आउट हो जाए तो कॉन्ट्रा और हाइब्रिड से स्विच करके अपना स्मॉल कैप या लार्ज कैप, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, आई कांट से लाइक दिस, वहां पर आप लोग शिफ्ट कर जाओ। तो और जो भी लोग मुझसे अपना काम करवाते हैं वो लोग मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। फिलहाल मेरी अभी की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग को कैसे क्या करना है आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा हाँ, ट्रेडिंग के लिहाज से भी मैं आप लोग को गाइड कर देता हूँ। जो यहाँ पर कितनी वीडियो बड़ी होगी, चलो ट्रेडिंग के मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ अभी, ठीक है। सो इतना ही, बाय बाय।